हेलो एवरीवन। मैं हूं निरंजन सिंह और आप देख रहे हैं छात्र व्यू। तो संसद से एक नई खबर निकल के आ रही है। संसद की एक समिति ने मनरेगा में पैसे मतलब जो न्यूनतम मजदूरी होती है वो और काम के दिन बढ़ाने की सिफारिश की है। तो इस खबर के बारे में देखेंगे, मनरेगा के बारे में भी जानेंगे और अन्य चीज़ों के बारे में भी जानेंगे इससे रिलेटेड। तो खबर क्या है? खबर है संसद की एक स्थायी समिति है, उसने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट दी, संसद में रखी। उसमें जो है उन्होंने, उस समिति ने मनरेगा के जो काम है, काम के दिन हैं, जो जो न्यूनतम कार्य दिवस मतलब 100 दिन के काम की गारंटी दी गई है मनरेगा में, उसको 150 करने और न्यूनतम जो मजदूरी है उसको 400 रुपये प्रतिदिन करने की सिफारिश की है। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में हर राज्य में जो है 100 दिन का काम दिया जाता है, न्यूनतम 100 दिन का काम दिया जाता है। और मजदूरी की जो दर है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, कहीं कहीं ज़्यादा भी है कहीं कम है। जैसे हिमाचल प्रदेश में 236 रुपये है, जबकि हरियाणा में देखें तो 374 रुपये है अभी वर्तमान में। ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है एक्चुअली, कितने पैसे देते हैं वो। तो समिति ने सिफारिश की है कि एक ऑल इंडिया कीमत, ऑल इंडिया मतलब संपूर्ण भारत के लिए एक निश्चित कीमत, एक न्यूनतम कीमत निर्धारित निर्धारित कर दी जाए, 400 रुपये, जिससे कि मनरेगा को और आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए और आगे बढ़ाया जा सके और उसके लाभ लोगों को भी मिल सकें। तो ये खबर है। अब मनरेगा के बारे में जानते हैं पहले हम बेसिक। तो 2005 में चालू हुई ये योजना, जो कि एक कानून बनाया गया था 2005 में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में बनाया गया। ये मनरेगा का फुल फॉर्म है एक्चुअली। उसके बाद इस कानून के तहत ग्रामीण नागरिकों को, जो भारत की लगभग मतलब उस समय पे जो है 3/4 जनसंख्या गांव में रहती थी। अब तो वो नगरीकरण ज़्यादा हो गया है पिछले सालों, मतलब पिछले 20-25 सालों में। तो ग्रामीण नागरिकों के लिए लाई गई थी ये योजना। ग्रामीण ग्रामीण जो लोग हैं उनको काम करने का अधिकार दिया गया था इस योजना के तहत। इस योजना के तहत जो ग्रामीण परिवार है उसके प्रत्येक जो वयस्क सदस्य है 18 साल से ऊपर, उसको न्यूनतम 100 दिन का काम देने की सरकार ने योजना बनाई थी, मनरेगा योजना। अच्छा, अब मनरेगा की योजना के लाभ भी हुए या अभी जो है, अगर कार्य दिवस और मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी बढ़ जाती है तो क्या लाभ हो सकते हैं? बुनियादी ढांचा विकास हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे तालाब हैं, मेड़ें बनाई जाती हैं और छोटे छोटे कई काम किए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसमें एक वृद्धि हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ी बात, जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जो पलायन हो रहा है तेज़ी से, उसमें कमी आ सकती है, उसमें रोक लगाई जा सकती है अगर न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी जाती है अगर तो। तीसरा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं रहने वाले, उनकी मांग में वृद्धि की जा सकती है कि उससे क्या है, जो औद्योगिक उत्पाद हैं उनकी मांग बढ़ जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है। चौथा है फिर कि मतलब असमानताओं में कमी आएगी, क्योंकि समावेशी विकास है, असमानताएं कम होंगी इससे। और ग्रामीण ग्रामीण लोग हैं उनके पास भी एक क्रय शक्ति बढ़ेगी उनकी भी। तो जो है धन का संकेंद्रण कम होगा इससे, अगर न्यूनतम मजदूरी वगैरह बढ़ाई जाती हैं। लेकिन अभी ट्रेंड जो देखने के लिए मिल रहा है, सरकार इसके बजट में कटौती ही कर रही है एक्चुअली। तो बढ़ने के बजाय घट रहा है इसका जो बजट है वो। तो इस पे सरकार क्या निर्णय लेती है ये पता चलेगा आगे। बाकी मनरेगा की कुछ अभी हानियाँ देखने के लिए मिल सकती हैं, मतलब हानियाँ देखने के लिए मिल भी रही हैं एक्चुअली। क्योंकि क्या है कि मतलब मनरेगा ऐसी योजना है, अकुशल श्रमिकों को बढ़ावा देती है। कुशल श्रमिक श्रमिक नहीं बढ़ते, जो स्किल्ड लेबर है वो नहीं बढ़ती। तो ये पीछे की ओर जाना हो जाता है एक तरीके से, कि हम अभी भी जो है गड्ढे खोद रहे हैं, मतलब गड्ढे खुदवा रहे हैं अपनी, ज़्यादातर जो युवा आबादी है अपनी, उस पर अभी भी गड्ढे खुदवा रहे हैं। मतलब उसको बेटर ये होता है कि मतलब उसको स्किल प्रदान करके किसी भी क्षेत्र में, और जो है एक स्किल्ड जो है श्रम शक्ति का विकास किया जाता। तो ये एक हानि अभी देखने के लिए वर्तमान मिलती है, क्योंकि ट्रेंड बदल गए भाई, टेक्नोलॉजी बदल गई, तब से 20 साल हो गए। तो सुझाव क्या हो सकते हैं जो मुझे लगता है? तो पहला तो सुझाव ये हो सकता है कि स्किल को शामिल किया जाए इसमें। मतलब जो है, जो मज़दूर हैं उनकी स्किल बढ़ाई जाए इस योजना के अंतर्गत। तो ये एक बढ़िया उपाय होगा, बदलती परिस्थितियों के अनुसार सही भी होगा। थोड़ा सा बदलाव जरूरी है हर योजना में, क्योंकि योजना बुरी नहीं है, योजना बहुत अच्छी है, अच्छे से काम भी कर रही है।
थोड़ी बहुत खामियां हर योजना में रहती हैं, तो लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक काम कर रही है। दूसरा है सुझाव जो है, इसका विस्तार जो है शहरी क्षेत्रों में भी किया जाए। भाई ग्रामीण क्षेत्रों में तो दे दिया हमने 100 दिन की रोजगार की गारंटी, इसको शहरी क्षेत्रों में भी कुछ बदला हुआ रूप होगा शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि पढ़ी लिखी आबादी होती है, थोड़ा जागरूक आबादी होती है शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत। तो थोड़ा सा कुछ रूप बदल के शहरी क्षेत्रों में विकास विस्तार किया जा सकता है इस योजना का। तीसरा जो मैंने बताया कि जो जैसे जैसे परिस्थिति और टेक्नोलॉजी बदल रही है, वैसे ही इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। अब इसमें ये नहीं कि गड्ढे खोद रहे हैं, गड्ढे खुदवाने का काम चल रहा है, ये नहीं, इसमें थोड़ा सा बदलाव करके इसको नए जो है नए कलेवर में पेश किया जाना चाहिए, जिससे कि इसके जो है और बेनिफिट वर्तमान में भी जो परिस्थिति बदल गई है उसमें भी इसके लाभ दिखाई दें। तो ये है इस योजना के बारे में, इस खबर के बारे में। तो ये इस वीडियो का एंड है। थैंक यू।